भाई कांग्रेस भी उनके टिकट है, बीजेपी कांग्रेस के जो टिकट हैं उच्च वर्ग के, दोनों के तालमेल बना करके होते हैं। वो फोन पे भी हो जाते हैं, हमारा आदमी तुम यहाँ लड़ेगा, तुम्हारा वहाँ लड़ेगा, तो आप सपोर्ट करना, आप हम ऐसे उम्मीदवार को उतार देंगे, वो हमारा प्रत्याशी भले ही जीते, आप तुम्हारा जीता, पर फलाने जगह हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। इस प्रकार के इनकी साठगांठ चल रही है। वो जानते हैं वो षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप उनके एक्शन के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया, क्या आपकी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस तरीके से काम नहीं करते दिख रहे जिस तरीके से चुनाव के वक्त करना चाहिए? अरे भाई आपने किसने बोल दिया? हमने नहीं, हमने ग्राउंड में जाके देखा है। पत्रकार पर हम भरोसा नहीं करते हैं, आप बुरा मत मानना। पत्रकार को असलियत नहीं बताते हैं लोग। जैसे आप गए, हमारी कम्युनिटी में गए, आपको कुछ लोग जानते पहचानते हो, वो आप आज क्या है, वोटर मुंह देखी बात कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 वर्ष की सरकार में सेंटर में और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी पर इतना अन्याय हुआ, दमन हुआ है कि वो खुलकर के मुंह नहीं खोल पा रहा है। आज़ादी से अब तक कांग्रेस को भी देखा और बीजेपी को देख रहे हैं, तो इसलिए हताश होकर चुपचाप बैठा है वोटर, और जब वो समय आएगा तो बीएसपी को वोट करेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22। आज मेरे साथ खास मेहमान उपस्थित हैं और ये मेहमान कौन है मैं आपको परिचित करा दूं। सबसे पहले आप उनके बारे में जान लीजिए कि ये बीएसपी से 2 बार विधायक रहे हैं और साहब कांसीराम के ज़माने के नेता हैं, तो एक तरह से उन्हें बीएसपी के फाउंडर लीडर भी हम मान सकते हैं। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में भी वो अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और तैयारी में लगे हुए हैं, तो सीधा उन्हीं से जानते हैं कि आखिर कैसी उनकी तैयारी चल रही है और क्या उनके दाव पेच हैं, क्या कुछ अलग करने जा रहे हैं ताकि 2023 में बसपा की सीट जौरा विधानसभा क्षेत्र से निकले। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो बताइए सर, क्या लग रहा है आपको क्षेत्र में जाकर? ठीक है, अपने क्षेत्र में जोरा में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। कोई रूपरेखा बनाई होगी किस तरीके से? हाँ, रूपरेखा अपने बनाई है, कार्यकर्ताओं की है और आम जनता भी समझ रही है। कुछ आ गए हैं 2 नंबर के लोग, इन्होंने पैसा कमा लिया दलाली से या छल कपड़ धोखे से। तो एक तो कांग्रेस से हैं, वो पंकज उपाध्याय है, इन्होंने कई करोड़ों रुपये खर्च किया, शराब बहुत सारी बांटी। इधर सूबेदार तो मालूम ही तुमने, सिकरवार परमान विधायक हैं, तो वो तो क्षेत्र को लूटने में लगे हैं, सभी कर्मचारी लूट रहे हैं। तो अब उन पर आबाद संपत्ति है, तो संपत्ति के धन के बल पर वो नोट के बल पर वोट खरीदना चाहते हैं। तो इसको काउंटर कैसे करोगे, कैसे मतलब उनको जवाब दोगे विरोधियों को, जब धन बल और पैसे के बल पे आने वाले प्रत्याशी और भी चुनाव लड़ेंगे, आप उनसे कैसे सामना करेंगे? भाई अपन पे इतना खैर पैसा तो नहीं है, परंतु इतना पैसा तो है कि हमारी गाड़ी घोड़ा चलेंगी, हमारे कार्यकर्ताओं खाने पीने की कोई कमी नहीं आएगी और खर्चा पानी की कोई कमी नहीं आएगी। पर हमारा वोट है और अब की हमारा मुख्य नारा होगा, जीतेगा भाई जीतेगा, वोट वाला जीतेगा, हारेगा भाई हारेगा, नोट वाला हारेगा। आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश क्या पूरे देश के अंदर दलित आदिवासियों पर उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, तो ऐसे में एक हवा बनाई जा रही है। अब ये दोहरी बात देखिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार में, तो यहाँ पर गरीब दलित शोषितों के मन में इतना डर पैदा कर दिया जा रहा है कि अगर कांग्रेस नहीं आई तो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार खत्म नहीं होगा, संविधान खतरे में पहुँच जाएगा। और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूर्णतः नहीं लेकिन 10-5% लोगों पर पड़ रहा है, वो लोग गुमराह हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए क्या उपाय है? देखिए ये है कि ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, बीजेपी का एक फ्रॉड गेम खेल रही है। हालांकि वो बीजेपी पार्टी फ्रॉड के आधार पर ही बनी है और वर्तमान में इतना नाटकबाज है, मैं ऐसा मुख्यमंत्री तो नाटकबाज देखा ही नहीं है। कोई भी नेता हो बीजेपी का बड़ा नाटकबाज है। इस प्रकार की राजनीति कभी नहीं हुई है। ये सीधी दुश्मनी जनता से कर रहे हैं, यानी जनता पिछड़ा वर्ग SC ST OBC से सीधी जो दुश्मनी है, हमारे लोग उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं ना। और कांग्रेस है, कांग्रेस में भी उनके भैया बंदे बैठे हैं। भाई कांग्रेस भी उनके टिकट है, बीजेपी कांग्रेस के जो टिकट हैं उच्च वर्ग के, दोनों के तालमेल बना करके होते हैं।
वो फ़ोन पे ही हो जाते हैं, हमारा आदमी तुम यहाँ लड़ेगा, तुम्हारा वहाँ लड़ेगा, तो आप सपोर्ट करना, आप हम ऐसे उम्मीदवार को उतार देंगे, वो हमारा प्रत्याशी भले ही जीते, आप तुम्हारा जीता, पर फलाने जगह हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए। इस प्रकार के इनकी साठगांठ चल रही है। लेकिन ये बात आप जानते हो, हम जानते हैं, जो समाज के बुद्धिजीवी हैं वो जानते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र की जो आम जनता है, आम वोटर है, वो इस बात को कैसे समझ आएगा और किस माध्यम से आप समझा पाओगे उन्हें? भाई हम इस बात के समझा, हमने पिछली बार भी 10 साल विधायक रहे, तो हमने जनता के साथ जो अन्याय अत्याचार होता उसको हम उठाते, और कोई किसी प्रकार की परेशानी किसी भी जात को नहीं आई, चाहे हमको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। हमने तो जब विधायक बन गए तो पूरे क्षेत्र के विधायक थे, तो पूरे क्षेत्र के थे, उसी प्रकार से हमने काम किया जनता का। और आज की स्थितियाँ ये हैं कि वो अपने लोग, उनका आदमी कौन है उसको सपोर्ट करते हैं, जो उनका विरोधी है उसको वो कतई सपोर्ट नहीं करते हैं, उनका काम नहीं होता है। आज थानेदार हो, टीआई हो या एसडीओपी हो या कलेक्टर हो, उसी प्रकार से रखे जा रहे हैं कि उनका काम हो और विरोधी को दबाने की राजनीति उन्होंने पैदा कर दी है। तो इसका हम विरोध कर रहे हैं, जनता में बता रहे हैं कि भाई इनसे बेरूपियों से आप सावधान होइए, इनसे आप डरिए मत, संघर्ष हम करेंगे और हमारे लोग इस संघर्ष में हमारे साथ हैं। उन लोगों के बारे में क्या कहोगे? जैसे अभी एक ताज़ा घटना है कल की, एक दलित महिला की, जो मेघवाल समाज से यानी कि एससी कम्युनिटी से आती है, उसको दबंगों ने खूब पीटा। अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार है और यहाँ पर भी देखो, आपने सीधी में पेशाब कांड देखा होगा, आदिवासियों के साथ अत्याचार भितरवार में, या तमाम ऐसे सैकड़ों मामले आए हैं। लेकिन यहाँ का दलित आदिवासी, अधिकतर तो नहीं लेकिन कुछ परसेंट कह रहा है कि वो तो कांग्रेस आएगी तब अन्याय अत्याचार रुकेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये दिक्कत नहीं लग रही? असल में क्या है कि ये कांग्रेस में जाओ, कांग्रेस में भी मनुवाद रहा, बीजेपी आओ तो वहाँ 100% मनुवाद है। तो आज मनुवाद अनुसूचित जनजाति के पिछड़े वर्ग के ऊपर सिर पे से मूत रहा है। जो ये सिर पे से जो मूत रहा है वो तो कांग्रेस में बैठे, कांग्रेस के भैया बंद नहीं तो मूता है, कांग्रेस के जो भाई बंद हैं उन्हें नहीं तो मूता है। जिन्होंने आज़ादी के बाद इस देश का मलाई खाई, वही मलाई आज बीजेपी के साथ खा रहे हैं। कल कांग्रेस सरकार आएगी तो वो कांग्रेस साथ आ जाएंगे। तो ये हमको इस बात को, हमारे लोगों को समझ रहे हैं इस बात को, वो समझ करके उनको आने वाले समय में मुंहतोड़ जवाब दी देंगे। जी धन्यवाद आपका, आपने समय दिया। और भी हमारे साथ विधायक साहब के सपोर्टर हैं और बीएसपी के वरिष्ठ नेता हैं नंदलाल खरे जी। तो क्या लग रहा है, कैसी तैयारी चल रही है? तैयारी, बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी का एहसास तो विगत 9 अगस्त को भोपाल के अंदर केवल सोशल मीडिया के माध्यम से, ना तो उसको कोई विधिवत पर्चे बटे ना कुछ हुआ, दलित आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार को लेकर के श्री आकाश आनंद जी नेशनल कोऑर्डिनेटर जी के नेतृत्व में, जिसमें श्री रामजी गौतम जी प्रमुख प्रभारी मध्य प्रदेश, अन्य जो जिन पर अन्य राज्यों का भी प्रभार है, उनका आकाश आनंद जी के नेतृत्व में जब हुआ वो सबको दिख रहा है, तो वो टेलर दिया, वो सबको पता है, वो सबको दिख रहा है जो ऊपर हो रहा है। जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ मैं, जमीनी स्तर पर जमीनी स्तर पर जो पार्टी का जो काम चल रहा है ना, बीएसपी की संस्कृति है, बीएसपी के पास संसाधनहीन, मतलब संसाधन कम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की संस्कृति रही है। आप 90 के दशक से लेकर अब तक देख लो, बीएसपी अपना भूमिगत काम करती है, सोच सपाटा दिखावा नहीं करती। ये तमाम जो लोग आज टिकट मांगने की संस्कृति जो लोग चल रहे हैं ना, अन्य दलों में चल रहे हैं, वो दिखावा करते हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ भी आ गए ऐसे लोग, वो भी दिखावा कर रहे हैं। लेकिन हमने ग्राउंड में जो देखा है, खबर आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगी। जी जी। जो हमको देखने में आया है, जैसे कैलाश सब्जी मंडी चौराहे पे मजदूर के लिए कौन आता है? कुशवाहा जाटव समाज के लोग ज़्यादा आते हैं। रिपोर्ट आप देख सकते हैं। तो एक तरफा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस को वोट देंगे, क्यों? देखिए, कांग्रेस ने एक प्री प्लान से, एक सोची समझी रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्तर से लेकर बिल्कुल विधानसभा स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर पर जो जैसे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उसके बाद स्टेट में आइए आप, स्टेट में श्री कोई हमारे दल से गए वो श्री बरैया जी, और ऐसे तमाम तरह के जो लोग हैं। उसके बाद विधानसभा स्तर पर आइए, अब विधानसभा स्तर पर भी ये प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कांग्रेस जानती है इस बात को कि मैं मध्य प्रदेश के, विंध्य प्रदेश के साथ साथ अगर बहुजन समाज पार्टी किसी मजबूत ताकत में है
जो डॉक्टर पीपी चौधरी साहब की जो कमाई है माननीय साहब कांसीराम बहन जी के नेतृत्व में, वो मुरैना संसदीय क्षेत्र में है और मुरैना संसदीय क्षेत्र के साथ साथ भिंड में भी है। तो भिंड और मुरैना के अंदर बीएसपी मजबूत स्थिति में, वो ये जानते हैं कि अब अगर हम यहाँ केवल जाटव कम्युनिटी को, शेड्यूल कास्ट की प्रमुख जाटव कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट में से वही आती है, साग कम्युनिटी भी कुछ तादाद में मिलती है, सुन तो लो। तो वो आपको मैं आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। तो वो एक मजबूत स्थिति में है। यहाँ बहुजन समाज पार्टी कभी कमजोर नहीं रही, 2 बार 3 बार वो जानते हैं, वो षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन आप उनके एक्शन के खिलाफ क्या प्रतिक्रिया, क्या आपकी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उस तरीके से काम नहीं करते दिख रहे जिस तरीके से चुनाव के वक्त करना चाहिए? अरे भाई आपने किसने बोल दिया? हमने नहीं, हमने ग्राउंड में जाके देखा है। पत्रकार पर हम भरोसा नहीं करते हैं, आप बुरा मत मानना। पत्रकार को असलियत नहीं बताते हैं लोग। जैसे आप गए, हमारी कम्युनिटी में गए, आपको कुछ लोग जानते पहचानते हो, वो आप आज क्या है, वोटर मुंह देखी बात कर रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, 15 वर्ष की सरकार में सेंटर में और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ओबीसी पर इतना अन्याय हुआ, दमन हुआ है कि वो खुल करके मुंह नहीं खोल पा रहा है। आज आप पुरानी सब्जी मंडी की बात करते हैं, तो पुरानी सब्जी मंडी में दिहाड़ी मजदूर आते हैं, वहीं उठते बैठते हैं, उन लोगों ने ये बात बोल दिया होगा। लेकिन शहरी प्लेस पर बहुजन समाज पार्टी का वोटर जो है वो फिक्स है। शहरी प्लेस पर तो बहुजन समाज वोट ही नहीं है। अरे हमारा वोटर तो क्षेत्र के अंदर है, वहाँ जाएंगे जब पोलिंगों को देखो, 49,500 वोट ऐसे ही नहीं आ गए श्री स्वामीराम कुशवाहा जी के बाई इलेक्शन में। ये बगैर पैसे का निवेदन का वोट था। लेकिन अब की बार बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ शेड्यूल कास्ट का एक कार्यकर्ता साथी और जाटव कम्युनिटी का कार्यकर्ता, ओबीसी के साथी तो उनके साथ ही एक ओबीसी कार्ड चलेगा। दोनों ही जातियों को का कार्यकाल देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल देख लिया जोरा में, कांग्रेस का कार्यकाल देख लिया जोरा में। उनको मुंह तोड़ जवाब देगी जनता अंदर से द्रवित है, मुंह नहीं खोल पा रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन भी निरंकुश होकर के अपराधियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के इशारे पर उनको, गरीब लोगों को परेशान किया जाता है। तमाम घटनाएं आपके सामने हैं। चचेड़ी के अंदर कुशवाहा का मर्डर किया गया, पान सिंह हत्याकांड एक ताजा उदाहरण है। उसके बाद तमाम घटनाक्रम आपको देखने के लिए मिले। यहाँ पर भी धन्ना सेठों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस लोग मिलकर के दे रहे हैं। तो क्या है, वोटर की एक मानसिकता दब गई है, लेकिन वो अंदर क्या कहते हैं, सैलाब बना करके बैठा है। ये आप सही कह रहे हो। मैंने भी लगभग MP, UP, राजस्थान कई जगह पे गया हूँ। बसपा का वोटर साइलेंट तो रहता है, लेकिन साइलेंट को वायलेंट करने का काम बसपा का है। धन्यवाद आपका बात करने के लिए। और भी हैं डॉक्टर साहब हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? इस बार अधिकतर मुरैना संसदीय क्षेत्र में बीएसपी की कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, तो ऐसा क्या फॉर्मूला है, कितनी सीट आ सकती हैं मध्य प्रदेश में? नहीं, मुरैना चंबल संभाग की बात कर ली, वाली चंबल। 2 या 3। 2 या 3, तो ये तो कम नहीं है 2 या 3 नहीं, मुरैना संसद में 2-3 आए। मुरैना जिले की बात कर रहे हैं? मुरैना जिले की बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है, क्या वैसे तो काम चल ही रहा है, लेकिन क्या और अच्छा परिवर्तन हो सकता है जिससे कि वोट बैंक 1-2% भी जो खिसकता हुआ दिख रहा है वो भी ना खिसके? क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए बीएसपी को? मुरैना में कोई वोट बैंक नहीं खिसकेगा और प्लस पॉइंट होगा। प्लस पॉइंट होगा बिल्कुल 100%। तो उसका कारण है कि इन दोनों पार्टियों से देख लिया, आज़ादी से अब तक कांग्रेस को भी देखा और बीजेपी को देख रहे हैं। तो इसलिए हताश होकर चुपचाप बैठा है वोटर, और जब वो समय आएगा तो बीएसपी को वोट करेगा। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हम जौरा विधानसभा क्षेत्र के कैलारस कस्बे में। यहाँ पर अपने ज़मीनी स्तर पर कार्य करने के लिए सोनेराम कुशवाहा जो पूर्व विधायक हैं, उनकी गाड़ी जा रही थी, तो हमने उनको रोक कर उनका इंटरव्यू करना चाहा और उनकी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी, अपना सुझाव हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।